नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज के विशेषांक में महाराज जी के आशीर्वाद से आज आपको 4 ऐसी मुख्य बातें बताएंगे जो आप अपने जीवन में कभी किसी के साथ साझा ना करें, जो ज्यादा बेहतर होगा। यह 4 बातें यदि आप अपने जीवन में किसी से भी साझा नहीं करते हैं और किसी को भी अगर बताते भी हैं, तो आपके जीवन में आप स्वयं ही परेशानियों को खुद आमंत्रित करते हैं। और कोई भी नहीं चाहता कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों को आकर्षित किया जाए या आमंत्रण दिया जाए। तो आपको लेकर चलते हैं 4 ऐसी बातों की तरफ जो आपको सदैव अपने मस्तिष्क में रखनी है। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 4 बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य का कार्य करें, आध्यात्मिकता की तरफ अगर रुचि लेते हैं, आध्यात्म के प्रभाव में चलते हैं, जीवन में दान पुण्य के जो कार्य करते हैं, उन दान पुण्य के कार्यों को कभी किसी के सामने बखान ना करें, कभी किसी को अपने द्वारा किए गए दान पुण्य के बारे में व्याख्या ना करें, कभी किसी को अपने द्वारा किए गए दान पुण्य की कभी भी विवरण ना दें। इससे क्या होता है कि जब आप अपने द्वारा किए गए दान पुण्य के बारे में बताते हैं, जब आप किसी से बात साझा करते हैं, उस किए गए दान पुण्य की जो आपके आध्यात्मिक फल प्राप्त होना होता है, वह फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता है। उसका आपके द्वारा किए गए दान का जो बखान आप करते हैं, वह एक प्रकार से नकारात्मकता का वापस जीवन में लेकर आता है और आपके चरित्र पर भी प्रश्न उठने लगते हैं कि जो लोग हैं वह आपके द्वारा किए गए दान को एक प्रकार से आपका अभिमान समझने लगते हैं और समाज में आपका चरित्र वैसा ही समझा जाने लगता है जो कि आप कभी नहीं चाहते। और आपके आध्यात्मिक चरित्र पर अगर कोई उंगली उठा रहा है, तो यह बहुत ही संकट की और बहुत ही संकोच की स्थिति है। तो यह था हमारा पहला कारण या पहला ऐसा कार्य जो आपको कभी भी उसका बखान आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी बात की आपको कभी किसी के साथ साझा नहीं करनी है। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रही हो, जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, व्यवसाय करते हो या कोई भी जिससे आपका जीवनचर्या चल रही हो, उसके जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे अर्जित होने वाली आमदनी के बारे में कभी भी किसी को बिल्कुल भी ना बताएं। भूल कर भी अपनी आमदनी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। उससे आपको जो लोग हैं, जो समाज है, वह आंकना प्रारंभ कर देता है और आपकी आमदनी से आपको वो पूरा इतना जितना आपने कभी नहीं किया होगा, जितना भी कार्य आपने अब तक अर्जित किया है, उस पर लोगों की बुरी नज़र पैदा होती है, जो आपके आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार से अच्छी बिल्कुल नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए आज से अभी से सावधान हो जाएँ और यदि आप जीवन में ऐसा कुछ करते हैं, आपकी आमदनी अपने व्यवसाय से प्रारंभ हो जाते हैं, तो यह अर्थ है आपके आज से अभी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब तीसरी जो मुख्य बात है वह क्या है, जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत के बारे में कभी किसी के साथ में बखान नहीं करना। कभी किसी के सामने अपनी किसी भी कमजोरी को ना बताएं। सदैव इससे बचें और आपके जीवन में जो भी आपकी सबसे कमजोर, चाहे वो लोग किसी भी प्रकार से, आप किसी भी तरह से कमजोर हो, चाहे कोई भी आपकी ऐसी त्रुटि हो, जीवन में उस त्रुटि को कभी भी किसी के सामने मत कहिए। इससे जब आप अपनी कमजोरी किसी को कहते हैं, तो वह कमजोरी दूसरी तक पहुंचने में आपके जीवन में दूसरों के प्रहार करना प्रारंभ करना आसान हो जाता है। क्योंकि यह आप सोचिए, यदि आपकी ऐसी कोई कमजोरी आपके शत्रु को भी अगर आप बताएं और आप स्वयं भी अपनी कमजोरी अपने शत्रु को बताएंगे, तो यह आप पर हावी हावी हो जाएंगी और आपकी कमजोरी बताने से आपकी जो हर हार है, आपकी जो अजय है, वह पहले से ही निश्चित हो जाएगी। इसलिए कभी किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। यह भी अपनी शक्ति को, जिस प्रकार से आप अपनी शक्तिशाली हैं, जो भी आपकी ताकत है, उस ताकत को भी कभी किसी को
ना बताएं, किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि उससे आपके शत्रु को पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार से सशक्त हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको उससे विजित कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपनी कमजोरी, कभी भी अपनी शक्ति किसी के सामने साझा ना करें, किसी के सामने बखान ना करें, कभी भी इनको किसी के सामने समक्ष प्रस्तुत ना करें। इससे आपकी पहली जो रणनीति होगी वह दूसरों को पहले ही पता चल जाएगी और आप समाज में अपने आप में जो प्रभाव है जिसको दिखाने में कभी आप सक्षम नहीं हो पाएंगी। अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो कि आपको जीवन में किसी के साथ कभी भी भूल कर भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। तो चौथा बिंदु क्या है? वह चौथा बिंदु है कि आपको कभी भी अपने अतीत और अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में कभी किसी से भूल कर भी बात नहीं बतानी चाहिए। जो कि आपको आपका अतीत रहा है, जो भी आप पहले जिस प्रकार आप बिता चुके हैं, पहले आपके साथ जो भी व्यतीत हो चुका है, चाहे अच्छा प्रभाव हो, चाहे बुरा प्रभाव हो, जो भी आपका प्रभाव अतीत में रहा, उसके बारे में कभी किसी को मत बताएं। क्योंकि यदि आपके अतीत में किसी प्रकार की कोई बुराइयां से आप लिप्त हो, तो आपने ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कार्य यदि आप किसी के समक्ष कहते हैं, अपने शत्रुओं को या एक ऐसा प्रभाव मिल जाता है आपके उस अतीत पर उंगली उठाने का, जिस वजह से वह आपको समाज में नीचा दिखाना चाहते हैं। और यही स्थिति अतीत की आपको आज का, चाहे वह कितनी भी सशक्त क्यों ना हो, आज चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आज चाहे कितने भी आपके अंदर स्थिर हो सकारात्मक तौर पर, लेकिन अतीत में जो बातें निकल जाती हैं वह आपको झकझोर देती है, आपका प्रभाव मलिन कर देती है, आपके चरित्र पर उंगलियां उठाने लगती हैं। तो अपने अतीत के बारे में कभी किसी के साथ बिल्कुल भी बातें साझा ना करें। और दूसरों को इसी बिंदु के साथ मैंने बताया कि भविष्य की आपकी क्या रणनीति होने वाली है, आगे चलकर आपने क्या कौन सी योजनाएं बनाई है अपने जीवन में, उन योजनाओं को आप भूलकर भी कभी किसी के साथ साझा ना करें। क्योंकि भविष्य की आपकी रणनीतियां किसी और के लिए एक प्रकार से मौका हो सकती है, किसी के लिए एक तरह का प्रभाव हो सकता है जो कि आपसे छीन सकता है। जो रणनीति आप चाह रहे हो, जो भी आप भविष्य में किसी प्रकार से आपकी योजना बना रहे हो, वह योजना किसी और के साथ साझा होकर वह किसी और की योजना बन जाए, किसी और की रणनीति बन जाए। जो प्रभाव आपने अपने लिए आने वाले समय में सोचा, वह किसी और को प्रभाव प्राप्त ना हो जाएं। आपको इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो यह थे हमारे 4 ऐसे कार्य जो अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आपका भी भाग्य जरूर बदलेगा, आपके भी दुख की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है, हमें लिखकर अवश्य बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।